भीतर में जब नया स्पंदन होना प्रारंभ हो जाता है तब अपने आप ही हमारे भीतर में नए खून का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। जब नया खून पैदा होता है उसमें उबाल भी है आना प्रारंभ हो जाता है। जब हृदय और ज़्यादा गतिशील बन जाता है तब अपने आप ही हमारे भीतर में एक नया अनुभव है वह भी होना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ हमारी दोनों आँखें हैं वह अपने आप ही उद्घाटित होनी प्रारंभ हो जाती है। बाहर की आँखें और भीतर की आँखें, कान भी हर धड़कन को सुनना प्रारंभ कर देती हैं। जब हमारे कान एकाग्र चित्त होने प्रारंभ हो जाते हैं तब भीतर की आवाज़ अपने आप ही हमारे कण कण में गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। कान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने प्रारंभ हो जाते हैं। भीतर के अनुभवों को अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनना प्रारंभ करते हैं, तब अपने आप ही हमारे को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है सतरंगी इंद्रधनुष की तरह हम इस लोक की यात्रा करने के लिए विचरण करना प्रारंभ कर चुके होते हैं। जब हम आकाश की ओर उठने का प्रयास करते हैं तब अपने आप ही पूरब दिशा में उगता हुआ सूर्य नारायण है वह हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। हमारे जीवन में साधना का एक महान उपक्रम अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा एक क्षण मेरे जीवन में आता है 1 जनवरी 2016 गंगापुर में, जब मैं अपने अनुभव के साथ अपने आप को अनुभूत करता हुआ साधना के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा संकल्प को सुनकर एक बार सभी लोग आश्चर्यचकित व दंग रह जाते हैं। क्या कभी यह व्यक्ति साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ा पाएगा? पर मेरे मन में बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प बन गया था। अब मेरे को हर हालत में साधना के पथ पर आगे बढ़कर ही रहना है। जब मैंने उद्घोषणा के बाद नए नए अनुभव है वह अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाते हैं। कलम अपने आप मेरे हाथ में आ जाती है, चरण है यह अपने आप ही गतिशीलता के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों हाथ श्रद्धावान बनकर मेरे को यह प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, अब तेरे जीवन में साधना है वह अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी। मेरा दर्पण मेरे जीवन को और ज़्यादा समुज्ज्वल बनाने की ओर अग्रसर हो जाता है। अनुभव के खजाने की चाबी है वह अपने आप मेरे हाथ में आ जाती है। सारे अनुभव ताले में कैद होकर मेरे भीतर समाहित होने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने अपनी साधना का उपक्रम है वह प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इस साधना को और ज़्यादा गहराई के साथ में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर चुका था। जब मैं अपने साधना को बलवान बनाने के साथ और ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे को अनेकों प्रकार के अनुभवी व्यक्तियों का भी योग मिलना प्रारंभ हो जाता है। जब अनुभवी व्यक्ति मिलते हैं उनके अनुभव मेरे जीवन के लिए एक तरह से मार्गदर्शक का काम करने वाले बन जाते हैं। अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो हमारा पथ और ज़्यादा हमारे को प्रशस्त बनाने वाला बन जाता है। जब मैं अपने जीवन का अंतिम चातुर्मास 2021 का पंजाब की धरा औद्योगिक नगरी लुधियाना शहर में प्रवेश करता हूँ, उसी के साथ मेरी साधना की ओर ज़्यादा
तीव्र गति प्रारंभ हो जाती है। अब मेरा साधना करने का समय है वह बहुत ही ज़्यादा निकट से निकटतम आता ही जा रहा था। जितना समय नज़दीक आ रहा था उतना ही मेरे भीतर अपने आप ही एक श्रद्धा का बल है, वह मेरे को जागृत होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। 21 अक्टूबर को मैंने अपने साधना का रोड मैप है वह भी जारी कर दिया था। 4 स्थान मैंने साधना के लिए अपने निश्चित भी कर लिए थे, जिसके अनुरूप मैंने अपने आप को आगे से आगे प्रवर्धमान बनाना प्रारंभ कर दिया था। अचानक मन में चिंतन प्रारंभ होता है, ये 4 स्थान क्या मेरी साधना के लिए उपयुक्त रहेंगे? तत्काल हृदय से आवाज़ आती है, यहाँ पर ट्रस्टियों का बहुत ज़्यादा झंझट रहेगा, वहाँ पर रहकर इस झंझट में रहोगे तो साधना का पथ है कैसे प्रशस्त होगा। मेरी विचारधारा है वह बदलनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने सोचा अब मेरे को क्या करना चाहिए, कौन से स्थान में रहकर साधना का उपक्रम है यह प्रारंभ करना चाहिए। भीतर से आवाज़ आती है, जब तेरे अंतःकरण से आवाज़ तेरे को गुंजायमान होती सुनाई देना प्रारंभ कर दे, उस समय तुम चिंतन करना प्रारंभ करना। अब तेरे को साधना की दृष्टि से कौन से स्थान का चयन करके आगे बढ़ना है। मैंने उसी समय अपने मन के अंदर यह संकल्प कर लिया, अब मेरे को जिस समय साधना का समय नज़दीक आएगा उस समय जो स्थान उपयुक्त लगेगा उसी स्थान की ओर मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। मेरे चरण धीरे धीरे साधना की दृष्टि से आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। लुधियाना शहर से बीदासर मर्यादा महोत्सव के लिए मेरे चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक मेरे मन के जो संकल्प थे वो धीरे धीरे पूरे होने प्रारंभ हो जाते हैं। 27 जनवरी 2022 का वह समय आता है जब मैं बीकानेर जिले के अंतिम कस्बे अंतिम तहसील श्री डूंगरगढ़ पहुंचता हूं और वहां पर पांचीलाल बाफना के आवास पर अचानक मेरे जीवन के अंदर एक घटना चक्र है वह घूमना प्रारंभ होता है और मैं उसी अंतर्ध्वनि को सुनकर अपने चरणों को साधना की दृष्टि से गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। विजय मुहूर्त मेरी साधना के लिए विजय यात्रा के रूप के सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे चरण इतने ज़्यादा तीव्र गति के साथ गतिशील बनते हैं। मेरे चरण मेरे मित्र मुनि धनंजय कुमार जी के आवास पर जाकर स्थिर बनते हैं, जहाँ पर मेरे को सुकन मिलना प्रारंभ हो जाता है। एक रात्रि का प्रवास है वह मेरे को आचार्य धनंजय कुमार जी के साथ में करने का अवसर प्राप्त होता है। उनके अनुभव भी मेरे को सुनने का, जानने का, पहचानने का अवसर है वह प्राप्त होता है। बचपन काल से हम साथ में रहे हुए हैं, इसलिए हमारे अनुभव है वो हमारे को और ज़्यादा नई प्रेरणा, नई ताकत, नई शक्ति प्रदान करने वाले बनते जा रहे थे। मैंने अपने साधना की रूपरेखा है वह प्रस्तुत की और कहा, अब मैं मेवाड़ की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे चरण साधना के चरम लक्ष्य को अवश्य ही छूकर ही रहेंगे। एक मित्र के मुखारबिंद से यह शब्द सुनकर मेरा मन साधना की ओर और ज़्यादा आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे चरण मेवाड़ की धरा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। पूनरासर बालाजी जो हमारे कुल के जन्मदाता हैं, उनकी जन्मभूमि
मेवाड़ में आकर अवस्थित होने प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य भिक्षु की साधना भूमि केलवा के आसपास के अंदर मैंने अपने साधना का केंद्र है वह बनाने का प्रयास किया। 29 जनवरी से मैंने सूर्योदय के साथ अपनी साधना प्रारंभ कर दी। उस समय मेरा वातावरण आसपास का साधना में मेरे को नजर आता है। साधना साधना